हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला 365 पे मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोग ने क्या किया है अभी तक कि टेंस की जितनी भी क्लासेस थी, यानी कि टेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम कैसे चेंज करेंगे, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग ने क्या किया है, एंड कर लिया है। माय डियर स्टूडेंट, आज से आपकी स्टार्ट हो रही है क्लास स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस, जो कि आपके न केवल बोर्ड एग्जाम में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यही से आते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से क्या समझेंगे, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल की कि हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्या कर रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टडी कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक ऐसे पाथ को चुनिए, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चुनिए ऑन यूट्यूब, जहां से आपको क्या मिले, हर एक क्वेश्चन के संपूर्ण वहां पे जानकारी, उसके कॉन्सेप्ट की संपूर्ण आंसर आपको क्या करे, कंप्लीट आपको प्रोवाइड हो। यहां पे माय डियर स्टूडेंट, आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यहां पे जो स्पेशल रूल्स है, इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आपके पुटअप किए जाते हैं। मैं जैसे ही स्पेशल रूल्स की कॉन्सेप्ट क्लास को पूरा पढ़ा लूंगा माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके बोर्ड में कैसे क्वेश्चन यहां से पुटअप होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस में ये समझते हैं कि जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन मॉडल एक्सिलरी वर्ब। माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे ये आएगी कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। और इससे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, इसकी यहाँ पे ये कहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा आया हमारे इंग्लिश ग्रामर में, जो इसकी ओरिजिन है। हमारे स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि आप वर्ब जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्लास में आपको क्या कर रहा था, वर्ब के बारे में पढ़ा रहा था, तो ये आपके दो तरीके से यूज हो रहे थे। हमारे स्टूडेंट, यहां से आप बहुत ही कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे कि वास्तव में हमारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता क्या है, ये कहां से आया है इंग्लिश ग्रामर में। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि डायरेक्टली आप क्या कर लेंगे, यदि पता चलेगा कि आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब है लेकिन आपको इनकम्प्लीट अगर नॉलेज रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपके जो वर्ब थे हमारे स्टूडेंट, वो आपके दो तरीके से यूज होते थे। आपके क्या यूज होता था, एक आपका यूज होता था एज अ हेल्पिंग वर्ब, एंड माय डियर फ्रेंड एक आपका क्या यूज होता था, एज अ मेन वर्ब। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो आपका वर्ब है वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि मैं जब आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम पूरे वर्ब के हर एक रूल्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, जो आपका वर्ब होता है माय डियर स्टूडेंट, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके टू टाइप्स होते हैं। एक आपका क्या होता है, प्राइमरी वर्ब, एक आपका होता है प्राइमरी वर्ब, और सेकेंड होता है माय डियर स्टूडेंट आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो आप यहाँ पे कहानी ये आती है कि जो आपके प्राइमरी वर्ब है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें आपके माय डियर स्टूडेंट ये तीन टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है वर्ब टू बी, जिसमें आप जानते हैं कि आपके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, वॉच एंड वर, ये आपके क्या होते हैं, आपके होते हैं वर्ब टू बी। एक आपका होता है वर्ब टू हैव, जिसमें आप जानते हैं कि आपका होता है हैव, हैज एंड हैड। और एक होता है हमारे स्टूडेंट आपका वर्ब टू डू, जिसमें आपका क्या होता है डू, डज एंड डिड। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं प्राइमरी वर्ब। और आपके जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कौन कौन से होते हैं, शैल, विल, कैन, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट और टू। वर्ब के सेंस में जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, तो आपका एक और टाइप्स होता है जिसे हम लोग क्या जानते हैं, मार्जिनल वर्ब, जिसमें आपका क्या आता है, नीड, डेयर एंड ऑट टू। आप यहाँ पे जो ऑट टू देख रहे हैं, ये आपका क्या है, मार्जिनल वर्ब है। बट यहाँ पे हम इसके कॉन्सेप्ट को इसलिए समझेंगे क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंड बोर्ड में यही से क्वेश्चन क्या करते हैं, ज्यादा आते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं अब कि बेस्ड ऑन मॉडल एक्सिलरी वर्ब पे हमारा एक्टिव वॉइस का रूल्स क्या होगा, पैसिव वॉइस का रूल्स क्या होगा, हम उसको कैसे चेंज करेंगे। बट माय डियर स्टूडेंट, जो आप देख रहे हैं कि जो आपके प्राइमरी वर्ब जितने भी होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, आप टेंस में यहाँ पे हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड का बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्या किया है, कॉन्सेप्ट को समझा है। यानी कि प्राइमरी वर्ब जो आपके होते हैं ये मैक्सिमम किस में यूज होते हैं, आपके टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है, वर्ब का फॉर्म चलता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी आपके हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं, लेकिन ये अपने साथ कॉन्सेप्ट क्या लेंगे, कौन से वर्ब का फॉर्म चलेगा इनके साथ, आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं और रूल्स को देखते हैं।
सो आइए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमारा रूल्स क्या होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, आपके एक्टिव रूल्स में आप सबसे पहले कहीं ना कहीं आपको क्या रहेगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन रहेगा, इसको याद रखिएगा आप। उसके बाद जो आपका अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा तो वह टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा, अब आपका यूज होगा मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ये आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब में सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि ज्यादा स्पेस नहीं है। आप यहाँ से समझ लेंगे कि जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वो हमारे कौन कौन से हैं, यदि सब्जेक्ट के बाद वो क्या होते हैं, यूज होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, एक चीज आप याद रखिएगा कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज होने के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। ये यहाँ पे दिया जाएगा कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब आया सेंटेंस में, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म लगेगा। यदि थर्ड फॉर्म लगेगा तो वो किस केस में लगेगा, अभी हम इसके कॉन्सेप्ट को आगे देखेंगे। वन बाय वन चलते हैं, बस आप यहाँ पे फोकस रहिए। आप यहाँ पे लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा दिया रहेगा तो आप एटसेट्रा को अपने जगह पे लिखेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप यही मैंने आपको रूल्स में बताया था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय कि ऑब्जेक्ट आपका आता है सब्जेक्ट की जगह। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्लस आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो आपका दिया रहेगा आप वही लिखेंगे। बस इसके बाद आपको करना क्या है माय डियर स्टूडेंट, आपको इसके बाद लगाना है ओनली बी। ओनली क्या ऐड करना है आपको, बी। और आप करेंगे क्या, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे पैसिव वॉइस में, जैसा कि आप जानते हैं। और प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे सब्जेक्ट से पहले, एट लास्ट आपका एटसेट्रा है, आप वहां उसके जगह पे अपने लिख दीजिए। माय डियर स्टूडेंट, ये आपका कॉन्सेप्ट आना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब तो आ गया है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम करेंगे क्या। तो यदि आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा है यहाँ पे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में आप जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि वर्ब का क्या लगेगा, इनके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और पैसिव वॉइस में आप जानते हैं कि वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। और हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब लिखेंगे जरूर, लेकिन उसके बाद हम करेंगे क्या कि बी वहां पे ऐड कर देंगे सेंटेंस में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, आपका सेंटेंस आप बिल्कुल करेक्ट इसे क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। आइए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि हम कैसे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहला एग्जांपल लेता हूं, ही मस्ट हेल्प द पुअर। उसे क्या करना चाहिए, उसे अनिवार्यतः उसे क्या करना चाहिए, गरीब की मदद करनी चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ही है ना, तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट ही है और यहाँ पे मैंने मॉडल एक्सिलरी वर्ब ले रखा है। यहाँ पे मस्ट आया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब में मस्ट आता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा है मैंने, वर्ब का यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट फॉर्म। तो ये बिल्कुल आपका क्या है, स्ट्रक्चर भी करेक्ट है सेंटेंस का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द पुअर है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, अवगति मैं यहाँ पे करा देना चाहता हूँ कि किसी भी सेंटेंस में आपको, मैं टेंस के हर एक क्लास में मैंने बताया है कि जब आप क्या करते हैं किसी सेंटेंस में हु का क्वेश्चन करेंगे, हु का मतलब क्या होता है आपका, जिसकी हिंदी क्या होती है, कौन। तो आप हमेशा क्या फाइंड करेंगे, सब्जेक्ट को फाइंड करेंगे जिसकी हिंदी क्या होती है, कर्ता। और जैसे ही आप क्या करेंगे, व्हाट का क्वेश्चन करेंगे एंड आप क्या करेंगे, हुम का क्वेश्चन करेंगे। हुम का मतलब होता है किसका, किसकी, किसको। तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे जिसकी हिंदी क्या होती है, कर्म होती है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि ही मस्ट हेल्प द पुअर, किसको, कौन गरीबों की मदद किसको करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे बोलेंगे ही मींस उसे, तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। किसकी मदद करनी चाहिए, द पुअर की। अभी मैंने बताया कि हुम का मतलब होता है किसका, किसकी, किसको। तो जब आप हुम का क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट फाइंड हो गया। तो जब आपको पता चल गया कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर है, तो आपको पैसिव वॉइस में करना क्या है, ऑब्जेक्ट को ही तो लाना है सब्जेक्ट के जगह पे। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे लाएंगे द पुअर, यहाँ पे आप लिखेंगे द पुअर, मस्ट है ना, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। जो आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब दिया रहेगा आपको सिंपली वही लिख देना है। आप लिखेंगे द पुअर मस्ट, उसके बाद क्या लगाना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी लगाना है, आप बी लगाइए। और यहाँ पे आपको पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब का यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म दिया है एक्टिव वॉइस के रूल्स में, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे हेल्प्ड, उसके बाद आपको प्रीपोजिशन बाय यूज करना है। माय डियर स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पे ही है उसका क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हिम। तो बनेगा क्या, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय हिम।
बाकी आपका सेम रूल्स माय डियर स्टूडेंट टेंस का ही चलेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका सब्जेक्टिव केस दिया रहेगा तो हम पैसिव वॉइस में उसका ऑब्जेक्टिव केस जो लिखते हैं हम उसी को ही लिखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ही है ना, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हिम, बस उससे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे बाई लगा देंगे। यदि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा यू तो आप यहाँ पे लिख देंगे बाई यू, यहाँ पे रहेगा वी तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाई अस, यहाँ पे रहेगा आई तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाई मी। चिंता करने वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल और अपने जो हमारा रूल्स है उसको कैसे और फॉलो कराएंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रखा है माय डियर स्टूडेंट की आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आई है। फिलहाल में यहाँ पे इससे डिपेंड नहीं रहता है कि आपके इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। आपका यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि आई कैन, यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ के आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है हुआ आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे इंग्लिश है। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं क्या बोल सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपली आपको बताया कि यदि आप व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तभी आपको क्या फाइंड होगा, ऑब्जेक्ट फाइंड होगा। जब किसी भी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट फाइंड हो जा रहा है तो हम करते क्या है कि सिंपली ऑब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के जगह पे लाते हैं। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए कैसे हम क्या करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है ना, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह क्या करेंगे, इंग्लिश यहाँ पे सिंपली लिखेंगे। आपका जो दिया है माय डियर स्टूडेंट कैन दिया है उसको वैसे ही लिखिए आप, कैन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसके बाद आपको लगाना क्या है, यहाँ पे बी लगाना है। इट मीन्स पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है। तो पैसिव वॉइस का सिंपली यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप बस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जाने एज ए हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में ये जो दिया है आप इसके साथ बी ऐड करिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। यहाँ पे स्पीक है फर्स्ट फॉर्म, स्पोकन जो होता है माय डियर स्टूडेंट आपका क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है स्पीक का। उसके बाद आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है बाई एंड आई का क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। एट लास्ट आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। होगा क्या, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई मी। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सेकेंड एग्जाम्पल ले रखा है, दे मे विन द मैच। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे दे है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये अच्छी बात होती है माय डियर स्टूडेंट कि हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिया रहेगा आपको पैसिव वॉइस में भी वही यूज करना है। इसको यहाँ पे आप लॉक कर लीजिए, यहाँ से भटकना नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट कुछ और हो गया तो कुछ और भी चेंज हो जाएगा। वो किस केस में चेंज होगा मैं अभी उसका एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। यहाँ पे फिलहाल में देखते हैं, दे में विन द मैच, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, यहाँ पे में लगा हुआ है, विन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है द मैच। तो द मैच आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आप सिंपली इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे लाइए, हो जाएगा आपका द मैच और यहाँ पे आपका मे है ना, तो आप इसे लिखिए मे, इसके बाद आपको बी लगाना है एंड विन का क्या होता है, वन होता है। आप इसके बाद लगाइए बाई और यहाँ पे आप क्या करेंगे, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। तो आप बनाएंगे कैसे, द मैच मे बी वन बाई देम। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बेस पे अफर्मेटिव सेंटेंस का कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि जब हम बात करेंगे यदि निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा बेस्ड ऑन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे तो हम कहाँ पे नॉट लगाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारे एग्जाम्पल में क्या क्या परिवर्तन हो गए, कैसे चेंज करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मैंने ले रखा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने लिखा हुआ है ना। माय डियर स्टूडेंट आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे, आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको नॉट ऐड करना है। बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही दिया रहेगा सेंटेंस में, इसमें चेंजिंग नहीं करेगा। एट लास्ट आपका फुल स्टॉप रहेगा। आप यहाँ पे सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे हम नॉट कहाँ लगाएंगे, बस इस कॉन्सेप्ट को आप बता दीजिए, हम बना लेंगे, इसे चेंज कर लेंगे। तो देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इसके बाद ही तो आपको क्या करना है, सिंपली नॉट लगाना है, देन आफ्टर आपको क्या करना है, बी ऐड करना है। बाकी सेम रूल्स रहेगा, कोई भी चेंजिंग आप नहीं करेंगे। आई होप कि माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए क्या चेंजिंग हो जाएगा, आई कैन, यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, कैन के बाद यहाँ पे लगाइए नॉट।
आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो जब आप चेंज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जगह पे आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है, कैन यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका बी है, तो लगाओ और कैन और बी के बीच में नॉट, ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बनेगा क्या, इंग्लिश कैन नॉट बी स्पोकन बाय मी। कितना इजी है माय डियर स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट के आपने स्पेशल रूल्स दिया है। अभी हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, लेवल को बढ़ाते जाएंगे, लेकिन हर एक लेवल का स्तर जो होना चाहिए, पहले क्या होने चाहिए, आप पहले स्टेज पे जा रहे हैं, फिर सेकंड स्टेज पे आपको जाना चाहिए, ना कि डायरेक्ट चले जाए 5वें 6वें स्टेज पे, ताकि दिक्कत हो जाए। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट दे है और यहाँ पे आप देख रहे हैं मे है ना, तो आप इसके बाद सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे मे के बाद आप सिंपली लगा दीजिए नॉट, तो यहाँ पे आपका होगा क्या, नेगेटिव सेंटेंस, दे मे नॉट विन द मैच, और आपका देख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच है, और यहाँ पे आपका मे और बी दिख रहा है ना, दोनों के बीच में आप लगाइए नॉट, और आपका ना सेंटेंस क्या करिए, यहाँ पे करेक्ट करिए, तो बनेगा क्या, पैसिव वॉइस, द मैच मे नॉट बी वन बाय देम। माय डियर स्टूडेंट, ये तो रहा आपके मॉडल एक्सिलरी बेस पे आपके क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट कि हम कैसे चेंज करेंगे। इस पे हम लोग और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वीडियो आज की ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसके वजह से हम क्या करेंगे, आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मॉडल एक्सिलरी बेस पे हम और भी प्रैक्टिस करेंगे और ये भी देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, मेरे आज के पढ़ाए हुए आपको देख रहे हैं जैसा कि स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पुटअप करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, आपको लगता है कि वो यहाँ पे वास्तव में आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो प्लीज आप इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा अब तो उन स्टूडेंट के बीच में आपको पहुंचवाना ही है जिनको इनकी बहुत ही जरूरत है, क्योंकि बात होती है लाइफ में सबकी। यदि आप एक यूनिटी में इंडिया में रह के एक दूसरे का हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं सिर्फ आपका विकास नहीं, एक देश का भी विकास श्योर होगा। तो मिलते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।